हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ फिर से एक नई लोकेशन पे। लोकेशन की अगर बात करूँ तो सेक्टर 112 के अंदर आज हम लोग सेल्स गैलरी पे खड़े हैं MR की। तो MR के अर्बन एसेंट प्रोजेक्ट के बारे में कौन नहीं जानता। जो इन्वेस्टर हैं वो तो बहुत बखूबी जानते होंगे। 7,000 के आसपास चेक लगे थे और कितनों को यूनिट मिला, 400 यूनिट थी और चेक इतने सारे हो गए थे। फर्स्ट डे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी थी। तो MR ने इतना विश्वास कैसे बना रखा है? सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि बुर्ज खलीफा पे ही MR ने अगर बनाया है तो MR ने सिर्फ बुर्ज खलीफा के नाम पे ही ट्रस्ट गेन किया है। दुबई के अंदर काफ़ी काम करा, बीच फ्रंट के ऊपर काम किया, दुबई मरीन के ऊपर काम किया हुआ है, दुबई क्रीक हार्बर के ऊपर काम किया हुआ है, दुबई मॉल के ऊपर काम किया हुआ है। और अगर इसके अलावा मैं बताना चाहूँ इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली अंडर कंस्ट्रक्शन वाले कुछ अगर प्रोजेक्ट मैं आपको बताऊँ, EBD 83 जो कमर्शियल है और द 88 अंडर कंस्ट्रक्शन है और MRS भी है और आपका अर्बन ओएसिस भी है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें गोल्फ कोर्स रोड पे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अगर मैं डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो IG 102 MR आप जानते ही होंगे और गुड़गांव ग्रीन 102 सत्यादी हाइव के अपोजिट ही है अप्रॉक्स, और कासा वेनेरो जो कि अलीबाग विलाज हैं। तो काफ़ी सारे इन्होंने प्रोजेक्ट जो हैं डिलीवर करे। इन्होंने काफ़ी वर्ल्ड वाइड इन्होंने काफ़ी काम किया और फ्यूचर जो प्रोजेक्शन ये रखते हैं काफ़ी अच्छी प्रोजेक्शन रखते हैं। थोड़ी सी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसके अंदर आप ये देखिए 9 प्रोजेक्ट हैं जो लाइन अप करे गए हैं अभी आने वाले 1-1.25 साल के अंदर, और 2000 करोड़ की 6 से 7 साल के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुंबई के अंदर। ये कंटिन्यूस चल रही हैं चीज़ें, साथ साथ ये चीज़ें चल रही हैं। और 2300 एकड़ की ये लोग अपनी एक, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल हो, ये अपनी एक इसके अंदर एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हाँ ये इस तरीके के कुछ प्रोजेक्ट लेके आएंगे 2300 एकड़ के अंदर आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। ये चीज़ें धीरे धीरे लॉन्चिंग के अंदर आपको सुनने में आएंगी। तो इतना सारा ट्रस्ट के ऊपर ही आज की डेट में सारी चीज़ें चलती हैं। डिलीवरी के टाइम पे स्पेसिफिकेशंस देखी जाती हैं और काफ़ी सारी है। अगर मैं ऑपरेशनल जो सोसाइटी आज की डेट में, चाहे वो आप गुड़गांव ग्रीन की बात करें, चाहे वो आप इंपीरियल गार्डन की बात करें, तो आप वहाँ पे देखते हैं कि मेंटेनेंस, क्योंकि आप आज की डेट में ये कहते हो कि बिल्डर तो देके चला जाएगा, उसके बाद क्या मेंटेनेंस वैसी होगी? बिल्कुल होगी। अगर आप जाके देखें आज भी जो ऑपरेशनल सोसाइटीज़ हैं उधर बहुत अच्छी मेंटेनेंस है और काफ़ी सारे हैप्पी कस्टमर्स हैं। तो आज हम यहाँ पे क्यों आए हैं? आप यूँ कहेंगे यार जब इतने सारे चेक लगे थे तो क्या यूनिट्स नहीं बिकी? लेकिन ये फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 के अंदर अब अगर हम बात करते हैं, कुछ यूनिट्स आई हैं, बहुत अच्छी भी आई हैं। जो एक बिल्डर होता है वो प्रीमियम रेट पे बेचने की कोशिश करता है कि जब मेरा एक प्रोजेक्ट पूरा का पूरा मार्केट के अंदर आ जाएगा, अनाउंस हो जाएगा और इस तरीके की चीज़ें होंगी तो एक अच्छे प्रीमियम के ऊपर चीज़ें निकालता है बिल्डर। तो आज हम उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो द अर्बन एसेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि आपको ऑलमोस्ट बैंग ऑन, कहना नहीं चाहिए पर ऑलमोस्ट बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे ही है। क्योंकि आप देखेंगे तो 50 से 60 मीटर की ही दूरी है कि अगर अर्बन एसेंट प्रोजेक्ट पे आना है। और इसकी जो एक एंट्रेंस और भी होगी, जो अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपने गुड़गांव से आने वाले अगर भाई हैं या क्लाइंट हैं तो उनको अंडरपास लेने के बाद सीधा लेना है लेफ़्ट। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको अंडरपास से पहले एक यूटर्न है, आपको यूटर्न लेना होगा, फिर आप लेफ़्ट लेंगे तो सीधा आपको सबसे पहले 112 MR द अर्बन एसेंट देखने को प्रोजेक्ट मिल जाता है। 9.25 एकड़ की साइट है जिसके अंदर 6 टावर रहने वाले हैं और इसको अल्फ़ाबेटिकली अनाउंस किया गया है। टावर के जो नेम है ABCD E और F। तो ABC जो है आपके 3 BHK रहेंगे और इसके अंदर यूटिलिटी एरिया जो है सब के अंदर कॉमन है। और जो 4 साइजेज़ हैं, अलग अलग साइजेज़ हैं 3 BHK के और 4 BHK के। जो अदर साइजेज़ हैं वो सारे के सारे सोल्ड आउट है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको उसके बारे में फिर भी जानना है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। या फिर आप #MR112 भी लिखेंगे ना तो भी मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल आपको बताऊँगा। तो अगर मैं आपको साइज़ के बारे में बताऊँ, आपको मैं लेआउट भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला जो 3 BHK का साइज़ है 2165 3 BHK प्लस यूटिलिटी। सेकंड अगर मैं साइज़ बताऊं, इसके अंदर आपका एक स्टडी ऐड हो जाएगा और जो साइजेज़ हैं रूम वगैरह के, लिविंग एरिया के, थोड़े से बढ़ जाएंगे 2692। और अगर अब मैं बताऊं 4 BHK का, ये 4 BHK प्लस यूटिलिटी रहने वाला है
2816 का साइज़ आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर अगर हम स्टडी भी ऐड कर दें तो 3151 स्क्वायर फीट का आपको ये प्रोजेक्ट ये आपको 4 BHK देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें अगर मैं बताऊं आपको इसके अंदर कि भाई प्राइस, सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि प्राइस, क्या प्राइस पे चीज़ें निकाली गई हैं। इस एरिया की सराउंडिंग की अगर मैं बात करूं आपसे तो 17,000 18,000 के आसपास जो सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, वो अनाउंस आपको पता ही है, M3M कैपिटल। तो उस अगर हम बात करें कंपैरिजन की तो ये आपको जो इस एरिया का सबसे जो अच्छा प्रोजेक्ट जो हम कह सकते हैं एक तरीके से, जो भी मार्केट में चल भी रहा है, क्योंकि पोजीशन बहुत जल्द आने वाला है, तो आज के हिसाब से अगर रीसेल भी देखा जाए तो 16,000 के आसपास चीज़ें होती हैं। तो अगर वहाँ पर रीसेल हो रहा है 16,000 का, तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है अप्रॉक्सीमेट इसी प्राइस के आसपास, यानी कि 16,500 की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कॉल करिएगा, बाकी प्राइसिंग को लेके हम जितनी भी बात होगी हम ऑन कॉल करेंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बेसिकली प्लान अगर मैं बताऊँ आपको, पेमेंट प्लान जो है CLP रहने वाला है, जिसके अंदर 140 डेज़ 120 डेज़ के अंदर अंदर आपको 30% कवर करना है। उसके बाद 10th फ्लोर 20 फ्लोर के ऊपर ऐसे 10% करके आपको पेमेंट देनी होगी। लास्ट में पोजीशन के टाइम तक जाने पे 5% ही बच जाएगा। तो एक अच्छा टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं भाई, जैसे अगर हमने 30% वाला क्लियर कर दिया 4-5 महीने के अंदर, ये 30% क्लियर कर दिया, उसके बाद आपको 1 साल का टाइम मिलता है 10% के लिए, फिर 1.5 साल का टाइम मिलता है अगले 10% के लिए। तो टाइम पीरियड काफ़ी है। आपको मैं एक शीट आ रही होगी, आप ये शीट देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने कि किस तरीके से आपका पेमेंट प्लान रहने वाला है। अब अगर मैं आपको कुछ थोड़ा सा शोकेस दिखाना चाहूँ तो आप ये देख सकते हो। सबसे पहले आपको टावर लॉबी देखने को मिल जाती है। लिविंग रूम आप देखिए कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, और मास्टर बेडरूम हो गया या फिर किसी भी तरीके का रूम हो गया, सबके अंदर आपको वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलती है। मॉड्यूलर किचन रहेगा जिसके आपके अंदर चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओवन, गीज़र, RO, एवरीथिंग विल बी फिटेड देयर। और क्लब हाउस की भी बात देख लीजिए, क्लब हाउस भी बहुत शानदार बनने वाला है। लेविश आपको क्लब हाउस देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अब आती है बात कि भाई प्राइस एप्रिसिएशन की, क्योंकि पिछले साल ही जब पिछले साल कह रहा हूँ, इसी साल के जब स्टार्टिंग में चीज़ें लॉन्च हुई थी तो 15,500 के रेट पे कहीं ना कहीं चीज़ें लॉन्च हुई थी। रेरा रिसीव्ड है, जब भी MR काम करता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, आफ्टर रेरा ही सारी चीज़ें डिस्क्लोज करता है, उससे पहले नहीं करता है। तो उसी एक ट्रस्ट के कारण इतने सारे EOIs देखने को मिले थे जब लॉन्चिंग हुई थी। तो उसी के रिगार्डिंग अभी अगर मैं आपको बताऊं, पेमेंट जो टर्म्स रहेंगी, पेमेंट जो प्लान रहेंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। तो एप्रिसिएशन की बात हम करते हैं थोड़ी सी, कि भाई इस एरिया में या फिर इस सराउंडिंग के आसपास ऐसी क्या डेवलपमेंट्स आने वाले टाइम पे होंगी या अभी चल रही हैं जो एक प्राइस को एप्रिशिएट करेगी, जिससे कि एक इन्वेस्टर अगर आज लेता है, क्योंकि पोजीशन तो इसका 2030-31 के आसपास ही है, तो अगर आज कोई इन्वेस्टर लेता है तो उसको क्या एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, क्या वो इसके अंदर से इनपुट निकाल सकता है कि 3-4 साल के अंदर उसको एक अच्छा खासा एक प्रीमियम देखने को मिले। तो देखिए नियर बाय आप जैसे कि जानते हैं पूरा का पूरा एक SCDA का पार्ट तो रहेगा, टच है तो पार्ट रहेगा। तो सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग जोन है ये, सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी वाला पॉइंट है ये। यहाँ पे सामने ही आपको कमर्शियल देखने को मिल जाता है M3M का 113, और पीछे भी आप जानते हैं 113, 114 और 115 की मार्केट है, पूरी की पूरी कमर्शियल है वो भी। तो जब आने वाले टाइम पे आपका ये टोल जो चालू हो जाएगा तो काफ़ी सारे जने टोल बचाने के लिए भी पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक काफ़ी सारा ह्यूज मूवमेंट देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि और क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा एक IFC2 का आने वाला है टावर, उसके हमने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो IFC2 का पूरा। तो बिज़नेस के लिए भी आप सारी चीज़ें देखो, स्कूल्स भी देखो, आपको अगर वर्किंग स्पेस देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, हॉस्पिटल्स भी हैं नियर बाय। ऐसी कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी फुलफ़िल ना हो। और आसपास की अगर मैं बात करूँ तो जस्ट थोड़ी सी ही दूरी पे, यानी कि 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आपको यशोभूमि देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 0 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली है, ऑलमोस्ट आप बॉर्डर पे ही है।
है ना। तो चाहे मैं डिप्लोमेटिक एनक्लेव की बात करूं, चाहे डीडीए गोल्फ कोर्स की बात करूं, चाहे वो मैं भारत वंदना पार्क की बात करूं, या फिर एक इतिहास जो रचने जा रहा है ओमेक्स की बात करूं, तो नियर बाय ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। एप्रिसिएशन ऐसा होगा इस एरिया का, मैं आपको बता रहा हूँ 40 से 45 हज़ार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चीज़ें जब बिकेंगी तो आप उस टाइम पे आज वाली लाइन कहेंगे जो पीछे हुआ कि जब 9-10 हज़ार पे चीज़ें बिक रही थी तब हमें बताया होता तो हम लेते, आज हम एप्रिसिएशन कमाते। तो वही सेम चीज़ आज भी है। आज अंडर कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ है, एक राइट टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। रीसेल वाला जो इस एरिया का रीसेल वाला प्राइस है उसके ऊपर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाती है। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको उसके अंदर दिक्कत आएगी किसी भी तरीके की। प्रोसेस बहुत हसल फ्री रहने वाला है और ब्रांड आप जानते ही हो, ब्रांड तो बहुत बड़ा एक रोल अदा करता है किसी भी तरीके के ट्रस्ट को कैप्चर करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं जितना चाहता था बताना मैंने आपको बताया, लेकिन अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं या फिर मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया, आप ऑन कॉल मुझे करिए, मैं आपके सारे डाउट्स जो भी है क्लियर करूँगा। और या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, #MR112 भी लिखेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में जल्द, और धन्यवाद, नमस्कार।